नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। आज से हम आपके साथ नए अंदाज, नई ताजगी और नए नाम के साथ ला रहे हैं दिन का पहला शो। आज से शो का नाम है मॉर्निंग कॉल। आपका स्वागत है शो में और शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चीन की चिंता और ग्लोबल अनिश्चितता के चलते अमेरिकी बाजार में 1% की भारी गिरावट। यूरोपीय बाजार भी 1.5% टूटे। एशियाई बाजारों की खराब शुरुआत, SGX निफ्टी 1.25% नीचे। भंडार बढ़ने की आशंका से पिछले हफ्ते 10% फिसला ब्रेंट क्रूड। मजबूत अमेरिकी पेरोल डेटा के बाद सोने में चमक भी फीकी हुई। आंध्र प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अनिल अंबानी करेंगे 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा 21 दिन में मिलेगी हर तरह की मंजूरी। आज कॉल ड्रॉप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की अहम सुनवाई। संचार मंत्री ने फिर दी टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी, अच्छी सर्विस न देने पर सरकार बरतेगी सख्ती। ऑड इवन फॉर्मूले को जारी रहने पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली सरकार का दावा, फॉर्मूले से अब तक 50% कम हुआ प्रदूषण। और मुश्किल में मारन ब्रदर्स। एयरसेल मैक्सिस केस की चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शामिल किया दयानिधि और कलानिधि मारन का नाम। लेकिन चलिए सबसे पहले देख लीजिए किस तरह का कामकाज हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दिखा रहा है। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और बेहद कमजोरी के इंडिकेशंस आते हुए, इनफैक्ट 1.25% से ज्यादा का दबाव, 100 अंक से ज्यादा की कमजोरी के साथ शायद आज बाजार की शुरुआत होती हुई नजर आए। तो तगड़ा प्रेशर शायद आपको आज भारतीय बाजार में देखने को मिले। सीधी सी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज तगड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, स्थिरता देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी इन लेवल्स के आसपास। तो फिर ऐसे में क्या रणनीति हो मेरी और आपकी, ये जानेंगे अनिल से कुछ देर बाद। लेकिन इस समय जो भारतीय बाजारों में प्रेशर देखने को मिल रहा है उसकी बड़ी वजह है बेहद कमजोर ग्लोबल संकेत। बीता हफ्ता जो था साल का पहला कारोबारी हफ्ता था और बहुत कमजोरी के साथ अक्रॉस ग्लोब हमने कामकाज होता हुआ देखा है। बीते हफ्ते अमेरिकन मार्केट्स में 6% का दबाव था। हिस्ट्री में वन ऑफ द वीकेस्ट शुरुआत रही है इस साल की, बहुत कमजोर था। क्यों दबाव? चाइना एक बड़ी दिक्कत थी, ग्लोबल स्लोडाउन की एक चिंता थी, कच्चे तेल में लगातार जो प्रेशर देखने को मिल रहा है वो मूड, वो सेंटिमेंट पे लगातार हावी हो रहा है। यूरोप में हमने देखा था तगड़ा प्रेशर था, 8%, 8.5%। जर्मनी का डैक्स बीते हफ्ते कमजोर हुआ था। मेरे ख्याल से इससे पहले इतना तगड़ा प्रेशर एक हफ्ते में हमने देखा था जब यूरोप में वो डेट क्राइसिस आई थी, 2011 की वो बात है। उसके बाद से अचानक इतनी तगड़ी कमजोरी, इतनी कमजोर शुरुआत हुई है। आपकी स्क्रीन पर हो फ्राइडे का कारोबारी सत्र और इसी से शायद मूड बिगड़ा है। हमारे लिए भी बड़ी शुरुआत हो रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालर जुड़ चुके हैं। डिम्पी हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत कमजोरी के इंडिकेशन, SGX निफ्टी 1-1.5% की कमजोरी हफ्ते की शुरुआत में, क्या वजह है? ऐसे क्या दिक्कतें ग्लोबल संकेतों में नजर आ रही है? देखिए चिंता की बात तो है। देखिए चाइना जिस तरह से एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, अभी तक कोई ऐसा बड़ा रिलीफ तो कम से कम नहीं आया, क्योंकि फ्राइडे का सेशन था तो ज्यादातर बाजार कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको हर निशान में देखे थे। लेकिन चाइना एक मेजर प्रॉब्लम अभी भी है। अगर आप ग्लोबली देखें तो यूएस के अंदर जो रिपोर्ट्स आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो दोनों पॉजिटिव थी, यानी कि नौकरियां अभी बढ़ी हैं जो कि उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की जो दर है वो भी बिल्कुल कह सकते हैं कि 5% के आसपास से जितनी उम्मीद थी उतने ही आए। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे यूएस मार्केट्स पूरी तरह से प्रेशर में आते हुए दिख रही है। और न केवल ये पूरी तरह से दबाव में इस बार दिखे थे, बल्कि कच्चा तेल और चीन इस तरह से हावी है कि अब तक ये वर्स्ट ओपनिंग भी देखने को मिले, जैसे आशीष भी आपको बता रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है आज का दिन भी आप देखेंगे चाइना के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ज्यादा बेस है नहीं और कुछ ज्यादा इंडिकेटर्स भी आप कम से कम दूसरे ऐसे नहीं है जो कि चाइना और ऑयल को दोनों को यहाँ पे खत्म कर पाए। तो फिलहाल आज का पूरा सेशन जो है इसी पे डिपेंड रहेगा। और एशियन मार्केट्स के अगर आप देखें तो आपको साफ साफ संकेत दिखा रहा है कि चाइना की प्रॉब्लम अभी भी है। SGX निफ्टी 100 अंकों से ज्यादा का नुकसान पे है। ओके, तो अब पूरी तरह से शंघाई के मार्केट्स की ओपनिंग का वेट होगा, वहीं से शायद कुछ और मूड बदलता हुआ नजर आए। अगर बेहतर ओपनिंग हुई तो शायद हम हालात सुधरे। लेकिन फ्राइडे को भी मुझे याद है हालात सुधरने के बावजूद तमाम एशिया में कमजोरी के साथ ही ठंडा ही कामकाज होता रहा था। लेकिन चलिए मैं क्योंकि एशिया की बात कर रहा था, इससे पहले मैं आपको बता दूं डिम्पी ने भी तमाम पॉइंट्स हाईलाइट करे, मैंने भी हाईलाइट करे क्यों इतनी तगड़ी वीकनेस है। बीता हफ्ता बहुत कमजोर था। साथ साथ ध्यान रखें फ्राइडे को यूएस में वो जॉब्स रिपोर्ट आई और वो जॉब्स रिपोर्ट भी इनफैक्ट इक्विटी के लिहाज से तो कमजोरी है, क्योंकि वो जॉब्स रिपोर्ट में
2,92,000 नए जॉब्स क्रिएट हुए। बाजार उम्मीद 2 लाख जॉब्स की थी। आसान शब्दों में इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था में मजबूती, एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट बेहद स्ट्रांग। तो सबको डर इस बात का भी लग गया कि फेडरल रिजर्व शायद फिर से ब्याज दरें जल्द बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर देगा। हर क्वार्टर में एक बार टिका सकता है, ऐसी अटकलें तो वैसे भी थी। तो वो थोड़ा सा और डिसअपॉइंटमेंट था। इसका कमोडिटी मार्केट्स में भी इंपैक्ट था। क्या था वो आगे जब कमोडिटीज डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आपको हाईलाइट भी करूंगा। लेकिन आप फ्राइडे का कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए पूरा हफ्ता मंडे से लेकर गुरुवार थर्सडे तक हमने देखा था भारतीय बाजारों में अच्छी खासी कमजोरी थी। फ्राइडे उस लिहाज से एक रिलीफ भरा सेशन था। क्यों? क्योंकि हम दिन भर हरे निशान में कामकाज कर रहे थे। हालांकि अस्थिरता थी, वोलेटिलिटी थी, लेकिन फिर भी सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 80 अंक के आसपास, निफ्टी 7600 के ऊपर जाके एटलीस्ट बंद होने में कामयाब रहा था। ब्रॉडर मार्केट्स लेकिन बेहद स्ट्रांग थे। तो मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स में 1 से 1.25% के आसपास का उछाल देखने को मिला। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव थी। हर दो गिरने वालों के सामने 7 स्टॉक्स ऐसे थे मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। और बैंक्स, ऑयल एंड गैस, आईटी, एफएमसीजी, वो तमाम पॉकेट्स थी जो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन आज के कारोबारी सत्र में मैं हाईलाइट कर रहा था, अनिल ने कहा था अस्थिरता का सेशन होगा, वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अनिल इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। वोलेटिलिटी रहेगी तो फिर मेरी रणनीति क्या होगी, कैसे ट्रेड करूं आज के बाजार में? करना मुश्किल काम है आशीष, इस तरह के मार्केट में जहां पर पूरी तरह से बाजार न्यूज फ्लो पर ज्यादा है बजाय किसी और चीज के। अब 2-3 फैक्टर हमें देखने हैं। पहला तो किस तरह के संकेत ग्लोबल मार्केट से आते हैं। अभी पूरी तरह से एशियाई बाजारों में कारोबार होना बाकी, खासतौर से चीन में, तो हमारे बाजार खुलने तक इंतजार करें कि बाजार किस तरह से सेटल होते हैं। लेकिन उससे पहले चूंकि अमेरिका से संकेत कमजोरी के हैं और लग ऐसा ही रहा है कि कमजोर संकेत रहेंगे। दूसरा संकेत लेना है डेटा से। एफआईएस के डेटा लगातार खराब होते दिख रहे हैं और आप देखिए शुक्रवार के सेशन में थोड़ी रिकवरी जरूर हुई, लेकिन उसके बावजूद डेटा काफी खराब है। एफआईएस की तरफ से बिकवाली ही होती हुई दिखी है, वायदा कारोबार में भी और कैश मार्केट में भी। तो ये दोनों डेटा और दोनों न्यूज फ्लो बता रहे हैं कि बाजारों में कमजोरी रहने वाली है। अब आप कुछ अहम लेवल के आसपास पहुंच रहे हैं और वो है पहला 7540 का, जहां पर बाजार 2 बार बॉटम बनाकर घूमता हुआ नजर आया। दूसरा है 7500 का, जहां पर अभी भी पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो तेजी करने वाले ट्रेडर्स को आखिरी उम्मीद इन 2 लेवल्स पर रखनी चाहिए। अभी फिलहाल शुरुआत 7500 के आसपास होती हुई दिख रही है। दिक्कत सबसे ज्यादा बाजार में तब होगी जब 7500 के नीचे बाजार डिसिसिवली ट्रेड करने लगे और उसके बाद जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स उनकी पोजीशन खत्म होने का, कम होने का जो खतरा बढ़ेगा ना, वो बड़ी नीचे की डाउन साइड रिस्क हो सकता है, जो निफ्टी पे 200-300 पॉइंट की भी आगे चलते हुए हो सकती है। तो 7500 जब तक होल्ड हो जाए तब तक तो ठीक है, अदरवाइज दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ सकती है। इनफैक्ट हाँ, ओपनिंग होगी तो शायद 7540 के तो नीचे ही हो। अगर एसजी 50 सही दर्शा रहा है 100 अंक के आसपास की कमजोरी, तो शायद फिर अनिल जो लेवल कह रहे हैं 7500 के आसपास, उन्हीं के आसपास हम शायद शुरुआत करते हुए नजर आए। डिफेंड कर पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल होगा। टूटेगा तो शायद दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन 7500 7525 के आसपास शायद एक सपोर्ट जोन हो। देखना होगा किस हद तक ये होल्ड करता है। अनिल आपका धन्यवाद। एक और एक्सपर्ट की राय आगे मैं शो में लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के इवेंट्स पे हमारी और आपकी नजर रहनी चाहिए। सबसे पहले कॉल ड्रॉप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है, तो तमाम टेलीकॉम शेयरों को आप रडार पे रखें। साथ साथ ध्यान रखें ऑड इवन फॉर्मूले को जारी रखने पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला। हालांकि दिल्ली सरकार के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, पोल्यूशन में बड़ा मार्क्ड रिडक्शन हुआ है, देखना होगा ये ऑड इवन फॉर्मूला आगे कंटिन्यू होता है या नहीं। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का फिक्की में आज संबोधन है, तो उस स्पीच पे सबकी नजर रहेगी। इसके साथ साथ रोड सेफ्टी के मसले पर नितिन गडकरी की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ओके, इस बीच चाइना के मार्केट्स ओपन होते हुए शुरुआत होती हुई वहां पर और 0.25% की कमजोरी के साथ वहां के मार्केट्स में कामकाज की शुरुआत हुई है। आपकी स्क्रीन पर बीते हफ्ता बहुत वोलेटाइल और तगड़ा प्रेशर चीन में बना था। हफ्ते के 2 कारोबारी सत्रों में वहां पे ट्रेडिंग को हॉल्ट कर दिया गया था। 7% के लोअर सर्किट जो वहां पे लगाए गए थे इस नए साल के लिहाज से, जब मार्केट ट्रेडिंग रुक जानी थी, 2 बार बीते हफ्ते हिट हुआ था और इस हफ्ते की शुरुआत भी वहां पे कमजोरी के साथ होती हुई 0.25% के आसपास के दबाव के साथ आज भी वो मार्केट खुलते हुए एसजीएक्स निफ्टी क्विकली आना चाहिए। जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत करी थी तो 100 अंक की कमजोरी के साथ वो मार्केट ट्रेड कर रहे थे, यानी कि भारतीय बाजारों में 100 अंक के आसपास के दबाव के इंडिकेशन आ रहे थे। देखना होगा इस ओपनिंग के बाद क्या और नर्वसनेस क्रीप इन होती है तमाम एशियाई पैक में और एसजीएक्स निफ्टी में। लेकिन चलिए बाजार पे एक और रणनीति, एक और कॉल लेकर आ रहे हैं। प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव हमारे साथ जुड़े हैं। किरण जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, बड़ा बुरा हाल है। बीता हफ्ता बड़ा दबाव में था, धक्का लगा हमको और इस हफ्ते की शुरुआत भी बड़े कमजोर नोट पे शायद होती हुई नजर आए। कहां तक जाता हुआ नजर आएगा, कितना डाउन साइड है इस मार्केट का और आज के लिए क्या रणनीति बनाऊं?
आशीष जी मॉर्निंग। हाँ, सही में बुरा हाल है निफ्टी में, और निफ्टी में जो फ्राइडे को जो पुल बैक आया था वो सिर्फ पुल बैक ही था। मेरे ख्याल से ऊपर से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम ही करते नजर आए, सेलिंग ही दिखाई दी, तो वही सेलिंग कंटिन्यू होती नजर आएगी। 7540 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, पर मेरे ख्याल से उसके नीचे ही हम खुलते नजर आएंगे। तो मेरा मानना है कि सेल ही करना चाहिए, स्टॉप लॉस 7620 का रखना चाहिए। उसके ऊपर अगर जाता है तभी एक शॉर्ट कवरिंग की रैली देखने को मिल सकती है, पर मेरे ख्याल से वो नामुमकिन के बराबर है। टारगेट 7455 आज के लिए होने चाहिए। अच्छा, ये आज के लिए 7455 के आप टारगेट्स कह रहे हैं सर, तो मतलब ऑलमोस्ट 150 अंक फ्राइडे की क्लोजिंग से हम शायद नीचे जाते हुए नजर आए। इन लेवल्स के आसपास क्या संभलेगा, या फिर इसके बाद भी ये पहला लेवल है, पहला टारगेट है, इसके बाद भी फर्दर डाउनसाइड की गुंजाइश खुल रही है? ये 7455 एक टारगेट के तौर पे या सपोर्ट के तौर पे देखना चाहिए। 7550 7540 ये अगर निकल जाता है डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे, तो नीचे के बड़े दायरे खुल जाते हैं, और हम जो डिसेंडिंग चैनल में ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, तो उसका लोअर एंड 7250 से लेके 7200 तक है। तो ये लेवल्स बहुत अच्छे रहेंगे, इसके नीचे जाने की बहुत गुंजाइश नहीं है। तो अगर 7200 7250 इस वीक में दिखाई देता है, तो उधर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए। अच्छा, कोई स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई कर रहे हो किरण आज के लिए? सिप्ला मेरा पहला स्टॉक है जहां पे मेरी सेल की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 530 का लगाना चाहिए, टारगेट 600 का है जो कि फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 575 भी इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। दूसरा स्टॉक है अदानी पोर्ट, जहां पे हमने हमेशा देखा है कि एक अच्छा सपोर्ट करीबन हमें 242 लेवल्स को देखने को मिल जाते हैं, पर इस बार ये निकल जाने की उम्मीद है, और मेरे ख्याल से इस बड़े सपोर्ट को निकल जाने के बाद इमीडिएट टारगेट्स 232 के होंगे। स्टॉप लॉस 245 का रखना चाहिए। ओके, तो निफ्टी में बिकवाली करने की सलाह होगी, और इंटरेस्टिंग है शायद अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग होगी। डिफेंसिव माने जाने वाले फार्मा में सिप्ला बिकवाली करने की सलाह, और हाई बीटा जोन का एक इंफ्रा स्टॉक अदानी पोर्ट, उसमें भी किरण मानते हैं बिकवाली करके चलें। लेकिन डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पी, आपने भी एक्सपर्ट से बात कर रखी है, हालात तो आज बड़े गंभीर हैं, कमजोर हैं, एक्सपर्ट्स का क्या मानना है? अक्रॉस द स्पेक्ट्रम बिकवाली करने की सलाह होगी? हाँ, ज्यादातर आज शेयर आपको बिकवाली के ही होते हुए दिखेंगे, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स का जो व्यू है वो कुल मिलाकर तक बिकवाली का ही देखने को मिल रहा है। अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो अरबिंदो फार्मा के अंदर जो कि डिफेंसिव है अपने आप में, उसमें बिकवाली की रिकमेंडेशन है। करीब 820 तक का आपको टारगेट मिल जाएगा, 860 तक का एक आप स्टॉप लॉस रखें। इसमें करीब 4 से 5 दिन का आपको सौदा रखना है, शॉर्ट का ध्यान रखें। इसके अलावा आप चाहे तो भारतीय इंफ्राटेल पे बेच सकते हैं, हालांकि टेलीकॉम को लेकर आज काफी खबरों का दिन रहेगा, लेकिन फिर भी भारतीय इंफ्राटेल और टेक्निकल बेसिस थोड़ा कमजोर लगता है। मनोज सचदेवा की रिकमेंडेशन है, इस पे 380 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा, 405 का एक स्टॉप लॉस रखना है। और इसके अलावा एक और शेयर जो है जिसपे आप सेल कर सकते हैं वो है अरविंद का फ्यूचर, अरविंद लिमिटेड का फ्यूचर्स है। इस पे आप बिकवाली करके चले, 330 तक का टारगेट मिलेगा। ये 2 से 3 दिन आपको सौदा रखना है, और इसके अंदर करीब 353 का एक आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, तो सिप्ला, अदानी पोर्ट के अलावा अरबिंदो फार्मा, भारतीय इंफ्राटेल और अरविंद के फ्यूचर में भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। लेकिन चलिए, इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे जो खबरों के फोकस में रहेंगे, जानते हैं अपने सहयोगी हेमंत गई से। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक से आज आपके रडार पर? हाय, गुड मॉर्निंग आशीष। सिंटेक्स रहेगा रडार पर। ये स्टॉक आज थोड़ा दबाव दिखा सकता है। एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे नंबर्स आएंगे, मुनाफे के फ्रंट पे नंबर्स में बढ़त देखने को मिली है। 161 करोड़ से मुनाफा बढ़कर करीब 179 करोड़ रुपीस रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो टॉप लाइन में कमी देखने को मिली है। मार्जिन्स एक्सपेक्टेशन से कम आए या फिर बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पर मीट ही किया है, ये कह सकते हैं बड़ी मुश्किल से। और जो भी रॉ मटेरियल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली थी, देखिए वो इनको पास ऑन करना पड़ा अपने ग्राहकों को, तो ये एक खराब खबर है। इसके अलावा सेल्स और मुनाफे का जो एक्सपेक्टेशन था पूरे साल का FY16 का, वो कंपनी ने घटा दिया है, क्योंकि कमोडिटीज में तेज गिरावट देखने को मिली है। 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। तो सिंटेक्स एक ऐसा स्टॉक है जिसमें थोड़ा मुनाफा वसूली या दबाव देखने को मिल सकता है। जिन्होंने शुक्रवार को या उससे पहले पोजीशंस बनाई थी, वो आज मुनाफा वसूली करते हुए दिखेंगे, इसलिए भी प्रेशर बनेगा। इसके अलावा यहां पर अशोक लेलैंड एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। करीब 680 गाड़ियों का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिम्बाब्वे सरकार से, ये एक अच्छी खबर इस शेयर के लिए। इसके अलावा भारतीय, आइडिया, आरकॉम, इन कंपनियों के ऊपर, टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। आज फिर से कॉल ड्रॉप मामले के ऊपर सुनवाई है हाई कोर्ट में, देखना होगा क्या आउटकम निकल कर आता है। आपको याद होगा TRAI ने कहा था कि हर कॉल ड्रॉप पर ₹1 का हर्जाना देना होगा। दिन में 3 अगर कॉल ड्रॉप होती हैं तो करीब ₹3 कंज्यूमर्स को देने होंगे, जिसके खिलाफ इन्होंने कोर्ट में विरोध किया था। इसके अलावा शोभा डेवलपर्स, एक और रियल एस्टेट कंपनी पर नजर रखिए। यहां पर तीसरी तिमाही में जो बिक्री के सेल्स बिक्री के आंकड़े हैं वो अच्छे आए हैं। करीब 8 लाख स्क्वायर फीट इन्होंने
जमीन अपना जो जगह है वो बेची है, फ्लैट्स बेचे हैं और करीब करीब 478 करोड़ रुपीस वहां से इनको हासिल हुए हैं और एवरेज रियलाइजेशन भी देखिए वो ठीक ठाक रहा है, 5,900 रुपए पर स्क्वायर फीट का रियलाइजेशन इन्होंने किया है। MTNL एक और ऐसी कंपनी जिस पर नजर होनी चाहिए और देखिए रविशंकर प्रसाद जो मिनिस्टर हैं कम्युनिकेशन के, वो ये कह रहे हैं कि ये कंपनी अगले वित्त वर्ष मुनाफे में आती हुई दिखेगी और एक अच्छी रैली हमने स्टॉक में देखी भी है। जब जब ये इस तरह के बयान देते हैं आशीष, हम देखते हैं स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने को मिलती है। बहरहाल हमने देखा था BSNL का मुनाफे में आ गई थी और अब सबको इंतजार यही है कि MTNL भी मुनाफे में आए, उसके बाद इन दोनों कंपनियों का मर्जर हो। चलिए, तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज रिजल्ट्स में डिसअपॉइंटमेंट है, रडार पर रखें। अशोक लीलैंड 680 गाड़ियों का जिम्बाब्वे से ऑर्डर, पॉजिटिव खबर। टेलीकॉम कंपनियां फोकस में क्योंकि आज कॉल ड्रॉप मामले पे फिर से हाई कोर्ट में सुनवाई। शुभ डेवलपर्स Q3 सेल्स के नंबर्स जो रिपोर्ट आई है वो बेहतर बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं। MTNL जो टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट्स, अगले साल अगले वित्त वर्ष तक ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल एंटिटी होगी। स्टॉक शायद आज फोकस में रहे। लेकिन चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी। सोने की चमक फीकी हो रही है US के जॉब्स रिपोर्ट के बाद, कच्चे तेल में लगातार प्रेशर देखने को मिला। रणनीति क्या हो आज की बताऊंगा आपको। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट की। ओवर सप्लाई की चिंता की वजह से क्रूड में गिरावट जारी है। नामिक्स और ब्रेंट पर भाव $33 के नीचे है। सोना 9 हफ्ते की ऊंचाई से नीचे जरूर आया है लेकिन तेजी बरकरार है। कॉमिक्स पर भाव $1106 के करीब है। उधर डॉलर के मुकाबले रुपया 30 पैसे मजबूत होकर फ्राइडे को 66-63 के लेवल्स पर जाकर बंद हुआ। कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज का स्ट्रैटेजी ये बताने के लिए हमारे साथ अब SMC ग्रुप ऑफ कंपनीज के हेड ऑफ रिसर्च रवि सिंह जी जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चा तेल बीता हफ्ता मेरे ख्याल से 10% के आसपास झटक डाला है सर, लगातार कमजोरी, आज भी कमजोरी के इंडिकेशंस आते हुए। बॉटम कहां है सर कच्चे तेल का? गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल इस समय अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक बार कच्चा तेल जो है वो 2150 यानी 2150 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी इस हफ्ते भी मुझे लगता है कि गिरावट कंटिन्यू रहेगी और ओवरऑल सप्लाई का जो फंडामेंटल यहाँ पर अभी देखने में आ रहा है उसको देखते हुए क्रूड ऑयल में फिलहाल कोई अपसाइड का मूव आने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। तो इस समय रणनीति क्या बनाऊं सर, बिकवाली करके चल दूं? बिल्कुल 2240 और 2300 का जो लेवल है, इन लेवल्स पे एक बार शॉर्ट करके चलें। 50 से 70 रुपए का स्टॉप लॉस लें। लोअर साइड पे देखें तो फर्स्ट टारगेट 2150 और उससे भी डाउन साइड देखें तो एक बार 2100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सोना वैसे तो मजबूत है लेकिन वो जो 9 वीक के हाई से उससे कुछ ठंडा पड़ा और रीजंस भी हैं। जो अमेरिका की जॉब्स रिपोर्ट आई थी बेहद स्ट्रांग थी तो डर तो लगी गया होगा। क्या ऐसे में कुछ ये ठंडा पड़ता हुआ नजर आएगा या फिर ये पॉजिटिव मोमेंटम जो सोने ने पकड़ा है कंटिन्यू रहेगा? आज कैसे ट्रेड करूं? देखिए 1110 के ऊपर रेट सस्टेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है और दूसरा इंडिया में बात करें तो मुझे लगता है 26,000 के ऊपर सेंटिमेंटल यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा अपसाइड मूव नहीं होगा। तो 26,050 का जो लेवल है वहां पर एक बार सेल की रणनीति बनानी चाहिए। स्टॉप लॉस देखें तो 26,150 का ले। लोअर साइड पे टारगेट देखें तो मुझे लगता है 24,700 तक के लेवल के लिए इस समय इंट्राडे के हिसाब से देखें तो करीब 300 रुपए और लॉन्ग टर्म में देखें तो वापस से 24,700 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और फाइनली सर रुपया, फ्राइडे को हमने देखा ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की मजबूती आई थी, कितनी टिकाऊ है? रुपए में मैंने आपको फ्यूचर में कॉल दिया है। अगर आप फ्यूचर में देखें तो एक बार को वापस से सेल की रणनीति में जाना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा मजबूत होता हुआ रुपया नजर आएगा। यहाँ पर करंट लेवल से देखें तो 20 से 22 पैसे तक का मूव स्ट्रांग हो सकता है रुपए में। तो एक बार रुपए को यहाँ पे सेल करके चला जाए। ऊपर साइड का स्टॉप लॉस देखें तो 695 से 67 का स्टॉप लॉस लेके फ्यूचर में सेल की रणनीति बनानी चाहिए। ओके सर, सुबह से वक्त निकाल के आपका धन्यवाद। सोना और कच्चा तेल दोनों में बिकवाली करने के मौके और रुपए में शायद हल्की मजबूती आएगी। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और आंध्र प्रदेश में अनिल अंबानी करेंगे 5,000 करोड़ रुपए का निवेश। देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आंध्र प्रदेश में चल रही निवेश समिट को इंडस्ट्री से अच्छा रिस्पांस मिला है।
एडीजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने जहां 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। Across a range of sectors from telecom to power, we have already invested 15,000 crores and created thousands of jobs in the state. I am proud to say that we are set to deepen this engagement and commitment in Andhra Pradesh. Earlier today, sir, we have signed an MOU with the Andhra Pradesh government to set up a new world-class naval facility at Rambil along the east coast, just 70 kilometers south of Visakhapatnam. और शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का क्या है सही तरीका जो आपके निवेश को बनाए मल्टी बैगर? सिमी सेवाज आपके लिए ला रहा है खास तोहफा वैल्यू इन्वेस्टिंग। आज से 15 जनवरी तक रोज सुबह 9:30 बजे, जिसमें बसंत महेश्वरी, संदीप दीक्षित, रमेश दमानी, रामदेव अग्रवाल और विक्रम कोटक बताएंगे निवेश का तरीका। चलिए, लेकिन सुबह लक्ष्मी में आज के लिए इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी के साथ स्टॉक 2020। नमस्कार।